नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। हिमाचल प्रदेश की मातृभूमि को कोटि कोटि प्रणाम, चरण वंदना। परंपराएं, समाज कैसे संस्कृति के नाम पर किसी का शोषण कर सकता है और शोषण करने के बाद उस पर तालियां बजवा सकता है, इसकी मिसाल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में देखने को मिली। बहुपति प्रथा, यह खबर आपने भी देखी होगी। एक दुल्हन दो पति, यानी एक लड़की की दो भाइयों के साथ शादी कर दी गई। और इस खबर को देखने का हर किसी का अपना अपना दृष्टिकोण है। कोई इस खबर को देखकर हंस रहा है, इग्नोर कर रहा है, देखो ये क्या हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस खबर को, इस शादी पर गर्व महसूस कर रहे हैं। देखो आज भी वहां पे समाज जिंदा है, संस्कृति जिंदा है। लेकिन किसी ने सवाल उठाए कि हिमाचल में जब ये घटना हुई तो पूरा देश इसे किस निगाह से देख रहा है, क्योंकि गर्व करने का विषय नहीं है, यह शर्म का विषय है। एज ए हिमाचली मुझे शर्म महसूस हो रही है कि हमारे हिमाचल में आज भी ऐसी कलंक वाली परंपराएं आज भी चल रही हैं। आज 2025 में हम जी रहे हैं और हजारों साल पुरानी एक गलत परंपरा को आज भी हाटी समुदाय का समाज ठो रहा है। उस पर कोई सवाल नहीं, मीडिया में, लोगों में, बुद्धिजीवियों में, क्योंकि ये हमारे समाज में नहीं है। ये हमारी बेटी के साथ नहीं हुआ है, हमारी बहन के साथ नहीं हुआ है, और जिसने किया है उसने अपनी मर्जी से किया है। समाज का दबाव यही होता है दोस्तों। इस फैसले से आप देखिए, शादी से देखिए, उस बच्ची का कितना ब्रेन वॉश किया होगा। उसके अधिकार छीन लिए गए, उसकी संस्कृति छीन ली गई, उसकी पूरी लाइफ ही छीन ली गई। उस पर तालियां बजाई जा रही हैं, और जो तर्क दिए जा रहे हैं शादी को लेकर, वो दो कौड़ी के तर्क हैं। इसलिए शादी की कि जमीन का बंटवारा ना हो जाए। किसी के पास जमीन नहीं है, एक खेत है, दो खेत है, एक प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी है, तो उसे अधिकार मिल जाता है बहुपति प्रथा को अलाउ करने का। तीन भाई एक लड़की से शादी कर सकते हैं, दो भाई एक लड़की से शादी कर सकते हैं, किसी की जिंदगी छीन सकते हैं। यही तर्क है। इंडिया 140 करोड़ आबादी का देश है, लोगों के पास जमीनें नहीं है। यह तर्क नहीं है, यह कुतर्क है। और ये परंपरा नहीं है, कलंकित परंपरा है हिमाचल की। एक कलंक है जिसे हमें हटाना है, मिटाना है। कहां सरकार, प्रशासन समझाने की कोशिश नहीं की कि ये गलत है। एक अधिकार उस महिला से छीने जा रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। राजनीतियों से, पार्टियों से आप ज्यादा उम्मीदें मत करिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्योंकि उनके लिए वोट बैंक हैं। आप एक वोट हैं, आप नागरिक नहीं है। आपके इमोशन, आपके फीलिंग, आपके अधिकार नहीं है। You are just like a one vote. गलत होने के बाद सरकार ने कोई कदम उठाया, प्रशासन ने कोई कदम उठाया? पता है, हाटी समुदाय एक बहुत बड़ा समुदाय है, हमारे वोट छिटक जाएंगे। लेकिन तर्क आप देखिए, अगर परंपराएं ऐसे इस देश में चलती रहीं तो क्या जो सती प्रथा थी, जिसमें महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था पति की मौत के बाद, उसको भी जायज ठहरा दिया जाए, उसको भी वापस लाया जाए। बाल विवाह होते थे, उसको भी वापस लाया जाए। दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया गया, उसको भी खत्म कर दिया जाए। दोस्तों, एक शोषण होता है डायरेक्टली और एक होता है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली शोषण क्या होता है, किसी महिला को आपने थप्पड़ मार दिया, उसके खिलाफ हिंसा कर दी। और एक शोषण होता है जो महिलाओं से हजारों सालों से हो रहा है, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली शोषण कैसे होता है? कैसे जो महिला घूंघट ओढ़ती है, जो महिला बुर्का ओढ़ती है, देखो कितनी संस्कारवान है, कितनी संस्कारित है। जो महिला पढ़ती नहीं है, जॉब नहीं करती है, सिर्फ खाना बनाती है, देखो कितनी संस्कारित है। ऐसे ही महिलाओं का शोषण कई सदियों से हो रहा है, कई जातियों का हो रहा है। ये इनडायरेक्टली शोषण है उस बच्ची का जिसका ब्रेन वॉश किया गया। उसकी जगह अपनी बच्ची को रखिए, फिर सोचिए ये सही हुआ, गलत हुआ। हाटी समुदाय के आने वाली बच्चियां, वो कितनी डर रही होंगी, उनके मन में कितना खौफ है, समाज का कितना दबाव है, ये सोचिए। एक लड़का सरकारी विभाग में नौकरी करता और एक विदेश में, उसकी एजुकेशन का क्या मतलब? क्या एजुकेशन हासिल की है उसने, जिसने ये शादी कर ली? वो विदेश में जाके, क्या उसे पैसे की कमी है, जमीन की कमी है? सिर्फ संस्कृति के नाम पे शोषण है एक महिला का, एक लड़की का। विरोध करें, खासकर महिलाओं से मेरी उम्मीद है
कि कोई समाज, कोई व्यक्ति आपके अधिकार ना छीन पाए, आपकी स्वतंत्रता ना छीन पाए, आपको मजबूर ना करे संस्कृतियों के नाम पर आपकी जिंदगी, आपका फैसला, आपका करियर। और शादी को लेकर हो, अपनी जॉब को लेकर हो, आप लें, कोई समाज तय ना करे और रील देखकर फिर आपका मजाक ना उड़ाए कि यह सही है। आपको किस बात पे गर्व महसूस करना है, क्या सही है क्या गलत है, यह आपको सोचना है। हिमाचल प्रदेश की हर एक महिला से, हर एक बेटी से मेरी अपील है, इस फैसले का विरोध करें। अगर आपको लगता है कि मेरे विचार, ये संवाद आगे बढ़ना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम हिमाचल प्रदेश में इन कुरीतियों को, कलंकित परंपराओं को खत्म कर सकें। जय हिंद, जय हिमाचल।